आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। इस्लाम का नाम बनेगा तो इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है, मुसलमान को बदनाम करने वाली बात है। इस्लाम की लड़ाई तो लड़ाई है, वो तो लड़ाई यहूदियों के टाइम से चलती चली आ रही है, नबियों के टाइम से। ये लड़ाई तो पुरानी है। इसी चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाजत देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, गजा पर इसराइली मजालिम में इजाफा होता जा रहा है, शोधा की तादाद वहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अब तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर सप्लाई ब्लॉकेज हो चुकी है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं पहुँच पा रही हैं और इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले रहा है। वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन है क्या, इस वक्त किस तरह से वहाँ पर जुल्म बर्बरियत की एक नई दास्तान लिखी जा रही है? ये लड़ाई तो पुरानी है जी। हम भैया उसको राजनीति में ले लिया, आतंकवादी बना दिया, मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, तो वो सब मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है। बदनाम करने वाली बात है। लेकिन आप ये बताइए, भारत के मुस्लिम हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया, कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। भारत का मुस्लिम किसके साथ है, इजराइल या फिलिस्तीन या हमास? हम किसी हम तो इस्लाम के साथ हैं, अपने ईमान के साथ। इस्लाम के तो साथ हैं, क्या इजराइल के साथ गलत हो रहा है? इजराइल के साथ तो नहीं, फिलिस्तीन के साथ भी गलत हो रहा है शुरू से। जय दोस्तों, जय श्री राम। इजराइल और हमास का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा के हमास पर 200 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और हमास के जंग के बीच में अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1200 इजरायली और 900 फिलिस्तीनी ने जान गंवाई है। दूसरी शॉकिंग खबर, मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिक एयरबेस पर पहुंचा। इस बीच राष्ट्रपति अमेरिका के और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात के बारे में जानकारी ली। मंगलवार को देर रात व्हाइट हाउस को से कॉल आया और इजराइल के नेतन्याहू से बोला गया कि इन हमलों को दोगुना कर दो और हमास का नामो निशान जड़ से मिटा दो। तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है और भारत के मुस्लिम क्या कहते हैं वो देखिए आप लोग। क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। हमला तो फिलिस्तीन ने किया इजराइल के ऊपर। वो तो आज वो कर रहा है, कल वो करेगा, ये तो दोनों में चली चला आ रहा है। हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद शुरू हो जाता है। समझे नहीं? तो ऐसे क्यों आता है? चलिए मान लीजिए कि उनके साथ गलत हुआ, अब फिलिस्तीन के जो हमास के कुछ लोग थे या उन्हें आतंकवादी कह लें या लोग कह लें, वो एक महिला को उठा करके ले गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते कि अल्लाह अकबर के नारे लगाकर बंदूक लेकर के किसी भी देश पर हमला करना, किसी महिला, क्योंकि महिला को है कई तरीके से इस्लाम के अंदर इज्जत दी जाती है, बुरखे में रहती हैं, क्या ये सही है? ये सही है, इस्लाम में औरत को इज्जत दी जाती है, हमारी तो दी जाती है, लेकिन फिलिस्तीन में तो गलत हो रहा है। फिलिस्तीन में कोई अल्लाह अकबर के नारे से उनकी आतंकवादी को घुसेड़ के, अपने लोगों को घुसेड़ के तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अब उन्हीं के लोग हैं, हमास के लोग हैं, हमास के लोग भी नहीं, फिलिस्तीन का है, सब उसी के अंदर घुसे हुए हैं। सब पाकिस्तान आपके फिलिस्तीन के अंदर घुसे हुए हैं, इजराइल के लोग। समझे नहीं? मुसलमान को बदनाम करने के लिए, समझे नहीं? ये तो हर जगह हो रहा है, मुसलमान को तो बदनाम किया जा रहा है हर तरीके से। भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ है, इजराइल के साथ। इजराइल तो दोस्त है आपका, भारत का सबका दोस्त है। मैंने इस्लाम, हम तो इस्लाम के साथ हैं। जो ईमान के साथ गलत होगा वो गलत है, बस गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ईमान के साथ गलत हो रहा है, इस्लाम के साथ गलत हो रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम गलत नहीं कर सकता कुछ? नहीं, इस्लाम में तो गलत, इस्लाम में करने की तो कोई इजाज़त ही नहीं है गलत करने की। हमारे इस्लाम में तो कहीं से गलत इजाज़त, गलत चीज़ की इजाज़त है ही नहीं। इजाज़त नहीं है तो अल्लाह अकबर का नाम लेके क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? अल्लाह अकबर तो यहाँ पर और भी बोलते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, एक महिला को अगवा किया गया, क्यों ऐसी हो रही है? ऐसी बातें हो, आप बताओ, आप बता दो, आपका क्या नाम है? मुझे कुछ आपसे बात नहीं करनी, आप चलो गेट छोड़ो, मुझे इसका जरा इस तरीके से जो है फिलिस्तीन का विरोध करने से डर रहा है, इनसे बातचीत होगी। आप की बात करें, इंडिया की बात करो ना, फिलिस्तीन की कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमान को मारा जा रहा है, ये बात करो ना। कहाँ मारा? पिटाई हुई, जिसकी पिटाई उसकी बात करो ना। अदर कंट्री की बात हुई, इंडिया की बात करो। इंडिया में जय श्री राम का नारा लगा के किस देश पे हमला किया? अरे किस देश? इंडिया ने जय श्री राम का नारा, अल्लाह अकबर का नारा लगा के फिलिस्तीन को क्यों मारा जा रहा है? जय श्री राम का नारा लगा के दूसरी देश की बात, अपने देश के आदमी को क्यों मारा जा रहा है? साल में आप पे कितने हमले? आधार कार्ड का नागरिक एक ही है इंडिया भारत का, तो क्यों एक अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छी पैंट पहने, आप पे कब हमला? ये अच्छे कपड़े, अच्छे उसमें कब हुआ? उसमें क्या सबूत है? उसमें क्या हुआ?
फ्री राशन आपको मिला है, सारी चीजें मिली है। फ्री राशन वाली बात नहीं है। एक बार बताइए ना, अब कब आपके छोड़ो, इंडिया की बात करो। क्या मुसलमानों की बात करें हम, उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के, जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया, आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फलस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है। ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फलस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो है उनके साथ मिलके आप जो है जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे, जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप कहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के? आप मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। जय दोस्तों, जय श्री राम। इजराइल और हमास का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा के हमास पर 200 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और हमास के जंग के बीच में अब तक 2100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1200 इजरायली और 900 फिलिस्तीनी ने जान गंवाई है। दूसरी शॉकिंग खबर, मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिक एयरबेस पर पहुंचा। इस बीच राष्ट्रपति अमेरिका के और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के